हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आज है हमारा कंप्यूटर क्लास का डे 8 MS वर्ड पार्ट 4। ठीक है, जिसमें मैंने स्टार्टिंग से आपको MS वर्ड सारा कुछ बता दिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाके हम MS वर्ड का वीडियो देख सकते हैं, स्टार्टिंग से पार्ट 1 से लेके। अगर आप बेसिक से कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो मैंने बेसिक से भी सारी वीडियो डाल रखी है, जिनमें मैंने बेसिक से MS वर्ड की जानकारी दी है, नोटपैड की भी जानकारी दी है। उसके बाद तीसरा मैं MS वर्ड सिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे हर एक नई वीडियो आने वाली आप तक पहुँच सके। तो जैसा कि मैंने पिछले सारे में आपके पार्ट 3 में सब कुछ मैंने बता दिया है, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन और के बारे में बता दिया। मैंने डिजाइन तक आपको लास्ट उसमें सिखा दिया था। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं लेआउट। अब हमारा नेक्स्ट आता है लेआउट। लेआउट में सबसे पहले हमारा मर्जिंग का है, जिसमें हम डेटा पेज को वो कर सकते हैं, किस हिसाब से हमें मर्ज करना है, किस साइज में हमें चाहिए। देख रहे हैं यहाँ पे सेंटीमीटर ये सब घट रहा है। देखिए, जिस हिसाब से आपको पेज चाहिए, उनका बॉर्डरिंग करनी है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पेज जैसे देखिए ये उसमें है पोर्ट्रेट में, अगर आपको लैंडस्केप में चाहिए, मतलब पेज एकदम टेढ़े में चाहिए, जैसे कई चीज़ें होती है जो लैंडस्केप में लिखा जाता है, लैंडस्केप में डिजाइन बनाया जाता है, तो लैंडस्केप वाला पेज चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे लैंडस्केप के लिए तो देखिए पेज की साइज बढ़ चुकी है। ठीक है, पोर्ट्रेट में रखेंगे तो पोर्ट्रेट में ऐसा हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है साइज, जिसमें हम पेज का साइज भी हम डिसाइड कर सकते हैं, या पेज का साइज हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे आपको A4 शीट चाहिए, जो ज़्यादातर A4 शीट ही यूज होता है प्रिंट विंट करने में। A4 शीट चाहिए, A4 3, देखिए यहाँ पे सारे पेज अवेलेबल है। जो जो पेज मार्केट में उस पेज में आप कर सकते हैं, जिस जिस पेज में आपको डिजाइन करना है या लिखना है कोई भी पैराग्राफ, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट है हमारा कॉलम। कॉलम में जैसे आप इंग्लिश कई जगह स्कूल के वर्ड में देखे होंगे, इंग्लिश बुक होता है या हिंदी बुक होता है। इंग्लिश बुक में 2 कॉलम होते हैं, वो किस टाइप से लिखते हैं वो या यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे देखिए पहले सिंगल में अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो ये देखिए कहाँ तक जा रहा है, देखिए पूरा पेज तक जा रहा है। अगर मैं यहीं दो कॉलम ले लूँ तो देखिए अभी 2 कॉलम बन गया, देखिए यहीं तक जा रहा है। नेक्स्ट में अगर मैं यहाँ लिखूँगा तो वो नेक्स्ट यहाँ लिखेगा। ठीक है, ये कॉलम बनने के बाद, ठीक है 2 कॉलम बन चुका है। यहाँ पे देखिए ये कॉलम पहला कॉलम आप यहाँ पे लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली सेकंड कॉलम पे आ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे मैं दिखाता हूँ एक, देखिए सेकंड कॉलम में चला गया, ये सेकंड पेज में चला गया। इस हिसाब से आप 2 कॉलम बना सकते हैं। अगर आप चाहे 3 कॉलम भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 कॉलम बन चुके हैं। जितना चाहे आप उतना कॉलम बना सकते हैं। लेफ्ट राइट का भी कर सकते हैं, आप लेफ्ट में छोटा कर सकते हैं, राइट में बड़ा कर सकते हैं, या राइट में बड़ा कर सकते हैं, लेफ्ट में बड़ा कर सकते हैं, राइट में छोटा कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने कॉलम भी बना सकते हैं पेज में। ठीक है, अगर आपको एक पेज को ब्रेक करना है बीच से तो नेक्स्ट हमारा है ब्रेक। आप पेज भी ब्रेक कर सकते हैं, या कॉलम देखिए जो सिंपल बनाए यहाँ से आते हैं नेक्स्ट आ जाए, इस तरह का आप सिंपल कर सकते हैं। देखिए किस तरह का आप पेज इंवर्सन कर सकते हैं। अगर ब्रेक करना है तो आपको देखिए यहाँ पे सिंगल, देखिए अभी एक पेज है, अगर मुझे 2 पेज करना है, ब्रेक करना है, तो मैं ब्रेक पर क्लिक करूँगा पेज, देखिए अब हमारे पास ये 2 पेज है। देखिए बीच से ब्रेक हो गया। तो इस तरह से आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कई सारे हैं, इस टाइप से आप ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लाइन नंबर। अगर आप पेज में डालना चाहें लाइन नंबर तो वो लाइन नंबर यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे देखिए ये 1 आ गया, मैं पेज ब्रेक करता हूँ, ये देखिए 1। इस तरह से आप पेज में लाइन नंबरिंग डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आपको अल्फ़ाबेट्स में चाहिए ऑटोमेटिकली तो अल्फ़ाबेट्स में कर सकते हैं आप। ठीक है, ये नॉर्मल इतना था, पेज सेटअप में बस इतना ही है। नेक्स्ट हमारा आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में आप वही कर सकते हैं, कितना सेंटीमीटर किसको बढ़ाना है, कितना घटाना है। देखिए जितने में यहाँ क्लिक करता हूँ उतना देखिए, तो इस तरफ से आप पेज की साइज वो यहाँ से मैनुअली कर सकते हैं पैराग्राफ। अब पैराग्राफ आपको कितने साइज में लिखना है, कितना उसमें लिखना है, सेंटीमीटर में लिखना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं सेट अपने हिसाब से। ठीक है,
तो हमारे बस लेआउट में इतना ही था। लेआउट बहुत ही सिंपल है। लेआउट में सिर्फ पेज सेटअप है, पेज और पैराग्राफ सेटअप है कि आपको किस हिसाब से पेज चाहिए, किस हिसाब से पैराग्राफ, कितने डिजाइन में आपको कितना लिखना है। आप यहाँ से मैनुअली भी सेट कर सकते हैं और यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेआउट में बस अपना इतना ही था। नेक्स्ट हमारा था रेफरेंस। रेफरेंस में देखिए सारे एडवांस लेवल की चीज़ें जो आपके आपके लिए अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अभी बेसिक ही सीखना है, एडवांस हम बाद में सीखेंगे। तो इसमें सारे एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, तो इसलिए आपको भी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें नॉर्मली या टेक्स्ट वैक्स ये सब ये जाके एडवांस लेवल की चीज़ें, तो इनको हम स्किप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मेलिंग। मेलिंग अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट और लिखा है, डायरेक्ट आपको यहाँ से मेल करना है, तो आप यहाँ से मेल कर सकते हैं। देख रहे हैं, लेवल पे क्लिक करके आप यहाँ से मेल कर सकते हैं। यहाँ से सीधे एड्रेस वैड्रेस लिख सकते हैं, जिसको आप मेल करना है वो सब लिख के प्रिंट भी कर सकते हैं या सीधे यहाँ से मेल भी कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर स्टार्ट मेल मर्ज, यहाँ पे लेटर लिख सकते हैं, लेटर के हिसाब से आप मेल कर सकते हैं लिख के, ठीक है। मेल में बस इतना ही है, बाकी चीज़ें आप वो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। नॉर्मल इतना ही है कि आप यहाँ से मेलिंग वेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है रिव्यू। रिव्यू में आप वही है कि आप जो भी पैराग्राफ लिख रहे हैं या कुछ भी चीज़ बना रहे हैं उसका रिव्यू भी आप चेक कर सकते हैं। जिसका कोई एडिटर करना है, कोई एडिट करना है, कोई स्पेलिंग और करेक्ट करना है ग्रामर के थ्रू, या किसी भी चीज़ को सही करना है, उस सब का रिव्यू आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लैंग्वेज, किसी का लैंग्वेज बदलना है, ट्रांसलेट चाहिए आपको, ट्रांसलेट और करना है किसी भी लैंग्वेज को, जैसे हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में, वो सब चीज़ें आप यहाँ से लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको कोई कमेंट देना है, जैसे आप कुछ लिख रहे हैं उस पर आपको कमेंट देना है, तो आप यहाँ से कमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो रिव्यू में यही सब चीज़ें आप सारी ट्रैकिंग कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को ट्रैकिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। आप फाइल को प्रोटेक्ट करना, अगर आप कुछ भी पैराग्राफ लिख रहे हैं या कोई भी आप पर्सनली अपना कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं और आप उसको प्रोटेक्ट करना है कि कोई दूसरा आके उसको एडिट ना कर सके, या कोई छेड़ ना सके, या कोई चेंजेस ना कर सके उसमें, तो आप यहाँ से रिव्यू में आके ये दिख रहा है लास्ट में आपका प्रोटेक्ट है, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी सीट को। यहाँ पर डाल के आप उसका पासवर्ड और डाल सकते हैं, सब कुछ चीज़ को, जो प्रोडक्ट जो बिना आपके एक्सेस के वो कुछ भी उसमें एडिट या कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो रिव्यू में भी सिंपल इतना ही है। और नेक्स्ट हम चलते हैं व्यू। व्यू में भी देखिए, व्यू में भी वही है, आप पेज के बारे में सारा व्यू ले सकते हैं, या कुछ भी चीज़ें, जैसे यहाँ पे रीड मोड, आप रीड मोड कर सकते हैं। अगर कुछ भी लिखा है, अगर आपने कुछ भी लिखा है और आपको वो रीड करना है या पढ़ना है अपना पैराग्राफ, ठीक है, तो अपना पैराग्राफ पढ़ना है और ये सब चीज़ें नीचे, तो आप रीड मोड पे क्लिक करके देखिए, सिर्फ उतना ही चीज़ें आपको दिखाएगा, बाकी ऊपर के जो भी है टूल्स वूल्स वो सब सारे हट जाएंगे, ठीक है, हाइड हो जाएंगे। बस अपना रीड में इतना ही है। प्रिंट लेआउट भी कर सकते हैं, आउटलाइन भी दे सकते हैं, या ड्राफ्ट भी करना है आपको, ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ लिख रहे हैं आप उसको ड्राफ्ट करना है, ड्राफ्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी वेबसाइट से आपको लेआउट वो करना है तो आप वेबसाइट से भी कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट हमारा आता है रोलर। देखिए, अगर आपको ये चीज़ चाहिए, लाइनिंग वाइनिंग चाहिए आपको ये, तो आप यहाँ टिक हटा दीजिए, अगर नहीं चाहिए तो वो हट जाएगा। अगर आपको पेज पे लाइनिंग चाहिए, पैराग्राफ की तरफ पेज पे लाइनिंग चाहिए, तो अब इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आपको पैराग्राफ की तरफ पेज पे लाइनिंग आ जाएगी, जिसका आपको कुछ भी लिखने में और ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ चाहिए, उसमें हेल्प चाहिए किसी वर्ड वर्ड में, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से हेल्प ले सकते हैं अपनी साइड से, ठीक है। अगर आपको जूम करना है तो यहाँ से आप जूम कर सकते हैं, कितना आपको जूम करना है, 200%। ओके करता हूँ, देखिए 200% जूम हो गया। अगर मैनुअली भी आप यहाँ से राइट साइड नीचे से आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वन पेज करना है या मल्टीपल पेज करना है तो मल्टीपल पेज भी कर सकते हैं आप। मल्टीपल, अगर आपको देखिए आपके स्क्रीन पर अगर सिंपल वन पेज दिखा रहा है, अगर आपको मल्टीपल पेज, जैसे आपके कई सारे पेज हैं, अगर आपको देखना है, देखिए जैसे इतने सारे पेज हो गए, आप मेरे को सब पेज को एक साथ देखना है, तो आप मल्टीपल पे क्लिक करके देखिए, एक साथ सभी पेज को आप अपने खुद से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अपने इसमें इतना ही था। आप न्यू विंडो चाहे तो न्यू विंडो ले सकते हैं। अगर न्यू विंडो आपको लेना है तो आप न्यू विंडो क्लिक करके न्यू विंडो ले सकते हैं।
बाकी हमारे व्यू में भी इतना ही था। आप लास्ट में आपका ये दिख रहे हैं मैक्रो। मैक्रो अगर आप अपने यूज करना चाहते हैं, जैसे किसी भी आपको एक ही सेटअप को बार बार रिपीट कर रहे हैं, अगर उसी को आपको बार बार रिपीट करना है और बार बार वो मैनुअली रिपीट करना है, तो उसके लिए आप मैक्रो यूज कर सकते हैं। जो आप एक बार मैक्रो में रिकॉर्डिंग कर देंगे तो आप दोबारा आपको मैनुअली रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका मैक्रो हेल्प कर देगा। ठीक है, तो बस हमारे MS पेंट विनवर्ड में इतना ही था। तो अब हमारा विनवर्ड कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको यहाँ तक सीखने में अगर कोई भी परेशानी आई या कोई भी दिक्कत आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर हम अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सीखने में कोई परेशानी हो रही है तो आप मेरे से मदद ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे MS एक्सेल। ठीक है।